सूरतगढ़ गांव में सुनील नाम का किसान, जिसकी इस बार ज्यादा बारिश होने के कारण इसकी सभी फसल नष्ट हो जाती है। इस कारण सुनील ने कई लोगों से कर्ज लिया है। कुछ दिन बाद दोपहर को जमींदार का खास आदमी रोशन सुनील के पास आता है और कहता है, सुनील, ओ सुनील, जी रोशन जी, आइए। ये सब छोड़ो, जमींदार ने मुझे भेजा है। जो जमींदार से पैसे लिए थे 10 दिन में दे जाऊंगा बोलकर आज 20 दिन हो गए। पैसे दे रहा है या नहीं, बता जरा। नहीं रोशन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हैं इस बार मेरी सभी फसल नष्ट हो गई है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जमींदार ने बोला है हफ्ते तक पैसे नहीं दे पाया तो तेरा बुरा हाल करके गांव से निकाल देंगे। यह कहकर रोशन चला जाता है। उसके ठीक जाने के बाद अमन भी आ जाता है। अरे यो सुनील, पैसे कब दे रहा है? मेरे पैसे नहीं देने का मन बना लिया क्या रे? नहीं अमन जी, मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। हाँ। देख मेरी बात सुन, अगर 2 दिन तक पैसे नहीं दिया ना तो समझ लेना। अमन के जाने के बाद सुनील मन ही मन सोचता है, इतना सारा कर्ज मैं कैसे दूंगा? इतने कष्ट में जीने से अच्छा है क्यों ना मैं मर ही जाऊं। अगले ही दिन रोशन एक नदी के पास से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर नदी के पास पेड़ पर पड़ती है। अरे ये क्या, कोई है? जल्दी आओ इधर। कुछ गांव वाले वहां आ जाते हैं, जिनमें से एक अमन भी होता है। अरे ये तो सुनील है। तो पैसे कौन देगा मेरे? और बेचारा क्या करता, इतना तो कर्ज था बेचारे पे। सभी गांव वाले मिलकर सुनील को गांव से दूर किसी पेड़ के नीचे दफन कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर रोशन एक दिन नदी के रास्ते से अपने घर जा रहा होता है और कहता है, आज तो कुछ ज्यादा देर हो गई, इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाऊंगा। तभी रोशन को एक आवाज आती है। कौन है कौन है, कौन हंस रहा है ये? रोशन डर जाता है और वहां से भाग जाता है। दूसरे दिन जब अमन देर रात को अपने घर जा रहा होता है, तभी उसको महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब अमन पीछे मुड़ के देखता है तो उसको एक परछाई दिखती है। जैसे भी करके वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है। दूसरे दिन सभी गांव वाले बातचीत करते हैं। सुनो गांव वालों, जब मैं रात को नदी के पास से जा रहा था तब मुझे किसी भूत की हंसी की आवाज सुनाई दी। और अगले ही दिन सभी गांव वाले एक साधु को नदी के पेड़ के पास ले आते हैं। तुम लोग सही बोल रहे हो, मुझे महसूस हो रहा है यहाँ कोई बुरी शक्ति है। तभी साधु वहां एक लाल रंग का धागा बांध के चला जाता है। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। फिर एक दिन गांव का निवासी रात को लकड़ियां लेकर जा रहा था। तभी उसकी लकड़ियां नीचे गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया? ऐसे तो मैं लकड़ी ले जा नहीं पाऊंगा। तभी उसकी नजर पेड़ पे बंधे लाल धागे पर पड़ती है। हाँ, इस धागे को बांधकर लकड़ी ले जा सकता हूँ। फिर वो निवासी उस धागे को तोड़कर अपनी लकड़ियां को बांधकर ले जाता है। फिर अगले ही दिन गांव का आदमी अपनी गाय को पानी पिलाने नदी के पास आता है। अरे भूत, भूत, भागो। गांव वाले साधु को फिर से बुला लाते हैं। साधु कहता है, यहाँ मैंने धागा बांधा था, वो कहाँ गया? गांव वाले कुछ नहीं बोलते। फिर साधु बोलता है, अरे ओ बुरी शक्ति, इस गांव को छोड़कर चला जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक फिर। अरे रुको, मुझे जलन हो रही है, रुको। अब बोल, इस गांव को छोड़कर जा रहा है या नहीं? हाँ हाँ, जा रहा हूँ मैं। हाँ। मुझे पता कैसे चलेगा कि तू चला गया? मैं पेड़ की एक डाली तोड़कर जाऊंगा। ठीक है, जा फिर। ऐसा करते ही सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।